पहली मौत जो है वह शरीर से आत्मा जब अलग हो जाता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐसा करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। वो पहली मौत है कि जो मौत हालेलुया शरीर और आत्मा से अलगाव। दूसरी प्रकार की मौत जो आदम की मौत थी। हे आदम, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। लेकिन उस दिन जो है आत्मिक रीति से, किस रीति से, परमेश्वर की उपस्थिति से आदम को दूर कर दिया गया। ये दूसरी मौत। तीसरी मौत अनंत काल की मौत। अनंत काल की मौत, एक ऐसी मौत कि जिससे कोई बच नहीं पाएगा। आदम की मौत ऐसी थी कि जो मरने के बाद में भी जो है उसको, हमारी मौत ऐसी है, हमारे अभी जब तक जिंदे हैं हम जो है अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहेंगे तो हम आत्मिक रूप से मरे हैं। लेकिन ऐसी मौत में जो लोग पड़े हैं उनके लिए कोई आशा है कि अगर हम शरीर में रहते हुए यीशु को ग्रहण करेंगे तो हमें ये मौत हटके हमें स्वर्ग मिल सकता है। हालेलुया। लेकिन जो है ऐसी मौत जो अनंत काल की मौत है, जब प्रभु अनंत काल के लिए नरक में उस व्यक्तियों को भेजेगा, उससे कोई नजात नहीं है प्रियो, उससे कोई छुटकारा नहीं, अनंत काल के लिए वो मौत है। और प्रियो, आज तीनों प्रकार की मौत से हालेलुया प्रभु आपको बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम मौत के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो है सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से कहा कि मैं मरने वाली थी लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। मैं भी, मेरी भी ये गवाही है, 3 बार प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। आज जो है हमारे चर्च में एक भाई आए थे, उनको आईसीयू में रख दिया गया था। आईसीयू में रख दिया गया था। डॉक्टर ने बताया था कि कोई इलाज नहीं है। उनके परिवार के सारे लोग जो है वो चर्च में आके रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। बृहस्पतिवार की प्रार्थना में सारा परिवार 10-10 लोग आके बृहस्पतिवार के प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए मांग रहे थे। और जो है हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। मैं गया उनके हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे मैंने प्रार्थना की। डॉक्टर ने कहा नहीं, हम टाइम नहीं देंगे, आईसीयू में है वो। उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट के लिए आप दीजिए टाइम, 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप ज़्यादा आवाज़ नहीं करना, जो कुछ प्रार्थना है, जो भी चांटिंग वांटिंग करना है वहीं पे वहीं करो और निकल आओ बाहर से। हम गए, मैंने प्रार्थना हाथ रख के प्रार्थना की। और जो डॉक्टर को मैंने पूछा क्या हालत है, आईसीयू के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि उनकी कोई आशा नहीं है, ये बस थोड़े समय के है। हमने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में हमने आईसीयू के बाहर आके बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु धन्यवाद, तूने प्रभु बचा लिया है इस बंदे को। और मैं विश्वास रख के मैं चला गया। और चला जाने के बाद में अगले दिन मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है, मुझे स्टाफ नर्स का फ़ोन आता है, अरे आप वही आए थे कल? हाँ। अरे हमारा एक पेशेंट है, जरा उनके लिए प्रार्थना करो। डॉक्टर प्रार्थना कर रहा है, और जो है आप कल वही आए थे? हाँ। अरे कृपया इनके लिए प्रार्थना करो, हमारा ना एक बड़ा जबरदस्त पेशेंट है वो। अच्छा मैं बताऊँ, वो बोले तो मैं करूँगा प्रार्थना, ये बताओ हमारा पेशेंट कैसा है? अरे वो तो बहुत उठ के चलना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने। ओ ताली बजाएंगे प्रभु के लिए हम, हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु मौत से बचाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे बैठे हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मौत हालेलुया जो है वो हो चुकी होती है अभी तक, लेकिन प्रभु यीशु की कलीसिया में आने के कारण कितनी सुंदर गवाही सिस्टर गोमती ने दी। हालेलुया। मुझे तो अभी तक कोई पहचानता भी नहीं होता कि कोई गोमती थी या नहीं थी, कोई प्रदीप था या नहीं था, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ से हालेलुया उसने मुझे जिंदगी दी, और उस जिंदगी के कारण आज मैं जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों हालेलुया, हम भी प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु तूने जो जिंदगी मुझे दी है उस जिंदगी को मैं ग्रहण करता हूँ। प्रियो, आज आप जाओ हॉस्पिटल में, हालेलुया, ये जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, इस ऐसे जिंदगी के लिए लोग तड़फ रहे हैं, कह रहे मुझे और 1 महीना चाहिए, प्रभु मुझे 1 और साल चाहिए, हे प्रभु मुझे 1 और साल, 1 और महीना, 1 और हफ्ता, 1-1 घंटे के लिए लोग जो है तड़फ रहे हैं। प्रियो,
लेकिन आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपना जीवन देंगे, तो जिस प्रकार उस पहली सभा में जो बहन हालेलुया उसकी प्रभु ने जिंदगी बढ़ाई, जैसे सिस्टर्स हालेलुया गोमती की जिंदगी प्रभु ने बढ़ाई, जैसे पास्टर प्रदीप की जिंदगी को प्रभु ने बढ़ाया, वैसे प्रभु हालेलुया आपकी, जैसे मेरे पापा की जिंदगी को प्रभु ने बढ़ाया, वैसे प्रभु आप हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो कभी ना बदलने वाला है। प्रियो, ये मौत के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी चचेरी बहन, मतलब मेरे पापा के बड़े भाई की बेटी जो है चचेरी बहन, हम जो जिस माहौल में पढ़े बड़े पले, वो जो है बहुत पावरफुल लोग, प्रेयरफुल लोग थे। एक डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जो है मेरी चाची को बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी समझते थे, और जो है वो मिशनरी थे और डॉक्टर भी थे। और जो है जब मेरी चाची प्रेग्नेंट हो गई, जो है प्रेग्नेंट होने के बाद में जो है डॉक्टर हमेशा घर में आते थे, प्रार्थना करते थे, हमेशा घर में आते थे, प्रार्थना करते थे। और जब बेटी हो गई, बेटी होने के बाद में देखा गया तो बेटी में सांस ही नहीं, मर चुकी है। और बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए, उन्होंने देखा कि बस सांस नहीं है, मर गई है, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। सिस्टर कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे सिस्टर ने कहा कि मुझे कूड़ेदान से प्रभु ने आसमान, उसको कूड़ेदान में, उसका नाम जो है कूड़ेदान में फेंक दिया, ये सोच के कि वो मर गई है। और हकीकत में मर गई थी वो। जो है एक डॉक्टर की टीम ने जो है देखा कि उसमें सांस नहीं है और वो मर चुकी है, और जो है उसने कहा कि उसकी अंतिम क्रिया को ये रख दो। लेकिन उतने में जो है उस जो है डॉक्टर जो प्रभु का दास था और मिशनरी था, उसको मालूम चला कि ऐसी बात है कि आज वो प्रेग्नेंट होने वाली है मेरी चाची। और वो आया हॉस्पिटल में, और वहाँ पे आके वो जो देखता है तो वहाँ पे मेरी जो है चाची दुखी है, क्योंकि वो जो बच्चे मर गए हैं। तो वो सीनियर डॉक्टर थे जो प्रार्थना करते थे, मिशनरी, उन्होंने कहाँ रखा उसको? सर हमने कर लिया, इतने सारे डॉक्टर की टीम ने देख लिया, वो खत्म हो चुका है। नहीं, लाओ उसको मेरे पास, डस्टबिन में डाल दिया, लाओ उसको मेरे पास। उसको कैसे कैसे जो है बड़े सीनियर डॉक्टर की आज्ञा थी, कैसे कैसे निकाल के उसको जो है निकाला गया, वो सारे कूड़ेदान से, वो सारे डस्टबिन से निकाला गया, और देखा गया वो सच में जो है उसमें सांस नहीं थी। और तब इस परमेश्वर के दास ने अपने हाथ में लेके उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की। प्रभु जी, तूने ये बच्चा हमें दिया था, मैंने इसके लिए प्रार्थना की है, ये बहुत बड़ी महान सेविका बनेगी, ये सेवकाई करेगी। प्रभु जी, इसको तू ठीक कर दे, इसमें तू अपनी जान ला। प्रभु जी, रियो क्या चमत्कारों का चमत्कार। जो मर गई थी वो सांस लेना शुरू करी और रोना शुरू कर दी। ओह माय गॉड। और ये हकीकत की बात है, ये हकीकत की बात है। उसका नाम आशा रखा गया। और जो है मेरे चाचा ने कहा कि इसको मैं सेवकाई के लिए निकालूंगा, सेवकाई करवाऊंगा। उसने कहा पापा मुझे स्टाफ नर्स बनाओ। वो स्टाफ नर्स बन गई। आज के डेट में वो मेट्रन है सिविल हॉस्पिटल नासिक में। उसके पास जो है हालेलुया एक बेटी है जो डॉक्टर बन गई है, बेटा है जो इंजीनियर बन गया है। आशा का जीवन प्रभु ने बदल दिया। उसके आशा का पति एक पास्टर के रूप में उसको मिला, और जो सेवकाई करते थे और काम भी करते थे, हालेलुया बैंक मैनेजर थे और सेवकाई भी करते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की सेवकाई वो करते करते हालेलुया परमेश्वर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज वो आशा परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ी भाग है। वो हर रविवार को चर्च में आती है। वो कहती है प्रभु यीशु ने मुझे जिंदगी दी है, प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं क्यों ना परमेश्वर के भवन में जाऊं, मैं क्यों ना परमेश्वर की सेवकाई करूं। वो परमेश्वर की सेवकाई करती है प्रियो। उसकी मौत को डाल दिया गया, उसकी मौत को हटा दिया गया, हालेलुया, और प्रभु ने उसको जिंदगी दी। प्रियो, हिजकिया राजा हालेलुया मरने वाला था, प्रभु ने उसकी जिंदगी को 15 साल और बढ़ा दिया है। और यहाँ पे तो हमको तो स्वर्ग में जाने के बाद ही मालूम चलेगा कि आपकी जिंदगी की आयु को कितने साल बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो गाना गाते गाते पापा जो है चल बसे। हमारे चर्च के किसी व्यक्ति को भी प्रभु ने बताया कि ये इनका अंत आ चुका है। जिलासीपुर के चर्च में बताया गया कि उनका अंत आ चुका है, और अकोला के चर्च में भी बताया गया कि उनका अंत आ चुका है। लेकिन वे हालेलुया, और वो बेहोश हो गए। और हम सब लोगों ने प्रार्थना की प्रभु इनकी जिंदगी हमको और चाहिए, ताकि कलवरी चर्च के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर सके, और प्रभु ने उनको जिंदगी फिर से दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु के लिए हम हालेलुया।
जिंदगी और मौत ये प्रभु के हाथ में है। जिंदगी और मौत ये प्रभु के हाथ में है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे इस मौत को हम कैसे, इससे ना डरे बल्कि प्रभु के साथ हम जो है वो आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को किसने जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को किसने जिलाया? हमारी बहन कहती परमेश्वर के सामर्थ्य है। और क्या कहते हैं? वो कहता है पवित्र आत्मा। और कोई कहना चाहता है? परमेश्वर पिता नहीं होता। वेरी गुड। प्रभु यीशु मसीह जब मर गए थे तो उनको किसने जिलाया? यस यस, बताइए बताइए। अपने आप जी उठे। किसने उठाया? विश्वास था कि मैं जी उठूंगा। जो विश्वास था। किसने उठाया? हम देखेंगे वही बात। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को किसने जिलाया? हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय का 24 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा था? अनहोना। वो मृत्यु में पड़ा रहता, यह अनहोना था। नहीं हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अनहोना है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यह अनहोना है कि आप मृत्यु में ही बने रहेंगे। एक दिन आप मुर्दों में से जी उठने वाले हैं। एक दिन मैं मृत्यु में से जी उठने वाला हूं। हालेलुया। ये अनहोना था। यह अनहोना था कि वो जो ऐसे ही मृत्यु के बंधनों में पड़ा रहे। नहीं, प्रभु परमेश्वर ने उसको जिलाया। आमीन। प्रभु परमेश्वर है जो जिलाने वाला है। और तीसरे अध्याय के 15 वचन में, और तुमने उस जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह है। परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, इस बात के हम गवाह है। हालेलुया। प्रियो, दूसरी बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को किसने जिलाया? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कौन खड़ा कर देगा? आमीन। हालेलुया। कौन खड़ा कर देगा? प्रभु यीशु स्वयं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम कितनी भी कील ठोको और कितने भी जो है चाबुक मारो, कितनी भी दयनीय स्थिति मेरी करो, कितना भी थूको और कितनी भी दाढ़ी खींचो, मेरे कपड़ों पे कितना भी तुम चिट्ठियां डालो और तुम मुझे कितने भी बड़े बड़े कोर्ट में ले जाओ, लेकिन याद रखो कि इस ढाए हुए मंदिर को मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। वो कौन से मंदिर के बारे में बात कर रहा था? अपने शरीर के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे कितना भी मारो लेकिन 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा। प्रियो, आज आपकी सास, आपके ससुर, आपके परिवार के लोग, आपके विरोधक आपको मारना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, आपकी केस, आपका चैप्टर खत्म करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए इस धरती से निकालना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की सामर्थ आपको फिर से जिलाने वाली है। आपका चैप्टर बंद नहीं हो सकता। प्रियो, आपकी जो सुपारी दी गई है वो सुपारी जो है ऐसी उलट जाएगी उनके ऊपर, पता नहीं वो क्या बन जाएगी। हालेलुया। आपके लिए जो सुपारी दी जाती है, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए भी सुपारी दी गई थी। वो 30 सिक्के उसने जाके फिर से मंदिर में फेंक दिए और वो खुद ही जो है मर गया। वो आपको जितने हथियार आपके हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुम पर नालिश करें उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा के दास और दासी का यही भाग होगा और वो मेरे कारण धर्म में ठहरेंगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। जो परमेश्वर की भय मानते हैं, हालेलुया, जो मोर्दखै जैसे परमेश्वर का भय मानते हैं, हालेलुया, हामान जैसे कितने भी लोग उनके लिए सूली बनाए, उसी सूली पे उनको चढ़ना पड़ेगा, उसी सूली पे चढ़ के उनको मरना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को जिलाने वाला परमेश्वर पिता था और प्रभु यीशु मसीह
स्वयं, हालेलुया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर भी थे। हालेलुया, परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। हालेलुया, वो एक मिशन लेके आया था। हालेलुया, वो एक मिशन लेके आया था, एक काम लेके आया था कि मुझे कलवरी चर्च L16 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में और यहाँ बैठे हुए हर एक जन और मुझे देखने वाले हर एक जन और ये वचन सुनने वाले हर एक जन को बचाना है और उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो मिशन लेके आया था। हालेलुया, आपके परिवार का मिशन लेके आया था और वो मिशन को उसने पूरा किया और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। 10 अध्याय के हालेलुया मेरे ख्याल से 18 वचन में वहां पे भी प्रभु का वचन बताता है कि कैसे प्रभु परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी मेरा प्राण ले नहीं सकता। कोई अपने आप को इतना जो है बड़ा अधिकारी ना समझे कि मैं इसको मार दूंगा, ये करने को कर दूंगा। हालेलुया, 17 वचन में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ ताकि मैं फिर से प्राप्त करूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु कहता है कि इसलिए प्रेम रखता हूँ कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। जो कोई मुझे और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझको उसका देने का अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु मसीह को आप मानते हैं वो यीशु मसीह चाबुक के लिए चाबुक खा के हाथ पैरों में कील टुक के वो मर गया, ऐसा मत सोचिए। वो हमारे लिए मारा गया, ये सोचिए। वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही जो है पापों के लिए उसको मार पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कैसे जी उठा? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो अपने ताकत से, अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, उस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कितनी बड़ी बात है। और फिर हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 18 वचन। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा ने उसे उठाया, पवित्र आत्मा ने उसे उठाया। 3 अध्याय के 18 वचन में यहाँ पे लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। और एक जगह पे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उसे हालेलुया मुर्दों में से फिर से जी उठाया। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया वही आत्मा तुम्हें भी, यस, हालेलुया, हालेलुया। आज ये कितना आनंद की बात। हालेलुया, ये आशीष उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आशीष नहीं है, वो नरक के लिए है, अनंत काल के लिए नरक के लिए है। जो विश्वास करे उन्हीं के लिए ये स्वर्ग की आशीष है, उन्हीं के लिए ये अनंत काल की आशीष है प्रियो। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जी उठने की भविष्यवाणी पहले से हुई थी। अगर आप पढ़ेंगे उस भजन संहिता उसका 16 अध्याय के मेरे ख्याल से 9वां वचन, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का शरीर सड़ने के लिए नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का शरीर हालेलुया फिर से जी उठ के एक आत्मिक शरीर, एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठे क्योंकि उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया प्रियो, आज आपके लिए भी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्या है हमारे लिए? यशायाह उसका 26 अध्याय का 19 वचन। हालेलुया, मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत सुंदर वचन है ये। और मैं चाहता हूँ कि ये वचन हालेलुया हम अपने जीवन में रखें। हालेलुया, 26 अध्याय का 19 वचन यहाँ पे लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी, और पृथ्वी
मुर्दों को लौटा देगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो है और पृथ्वी के पेट में दबे हैं और जो है उनका जो है कब्रिस्तान में है। कुछ ऐसे हैं कि जो समुद्र में जो है मर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो जलाए गए हैं, वो भी मिट्टी में मिट्टी मिल गई है, धूल की धूल मिल गई है। लेकिन प्रभु कहता है कि जो पृथ्वी ने लिया है वो पृथ्वी फिर से उलट देगी, क्योंकि हर एक का न्याय किया जाएगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। मुर्दे जाग उठेंगे। हालेलुया। लोगों ने बहुत सारे बुरे बुरे काम किए हैं और वो बुरे बुरे काम खत्म नहीं होंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे और प्रभु परमेश्वर के अनंत काल के लिए, अनंत काल के न्याय के लिए वो जो है वो तैयार होंगे। तो इसलिए प्रियो, आज अगर यहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ यहाँ पे उपस्थित है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उपस्थित है। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। आप जिन्होंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण करने के द्वारा ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी और आपके मरने के बाद आपको प्रभु जिलाएगा अनंत काल के स्वर्ग के लिए। लेकिन जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, वो अनंत काल के लिए नरक में उसकी आत्मा भेजी जाएगी। वहाँ पे हालेलुया कभी भी अंत नहीं है उस अनंत यातनाओं का, उस सारे जो है कीड़ा का, हम जहाँ कीड़ा मरता नहीं और आग जहाँ बुझती नहीं। कीड़ा मतलब जीवन, जहाँ पे जीवन कभी खत्म ही नहीं होता और आग कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में, ऐसे नरक में शैतान और दुष्ट लोगों के लिए जो है वो जगह भेजी गई है। और इसलिए आओ हम परमेश्वर का भय माने, और हम जो है परमेश्वर का भय माने, उस नरक का भय ना माने। परमेश्वर का भय मान के हमें स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु रास्ता बना रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी पहले से हुई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा? लूका 24 अध्याय का 45 वचन क्या लिखा है वहां पे? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उनसे कहा कि जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु का वचन पूरा होना था प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन पूरा होना था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उसके सारे वचन जो उसके लिए थे वो पूरे होने थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। आपको पता है, मैंने पिछले दिनों में बताया भी था कि जो है हिंदू धर्म शास्त्र में बताया है कि ऋग्वेद में ये सारी बातें लिखी है कि वही व्यक्ति, वही प्राणी सारी मनुष्य जाति का पाप को हरण कर ले सकता है। और उसके बारे में कुछ बातें बताई गई थी। वो आदमी, वो प्राणी कैसा होना चाहिए? वो प्राणी नर होना चाहिए। उस प्राणी के जो है वो प्राणी जो है पेड़ पर लटका दिया जाना चाहिए। उसके सिर में कांटे डाल दिए जाने चाहिए और फिर बाद में वो कांटे डालने के बाद में उसको यातना दी जानी चाहिए और वो मर जाना चाहिए। और मर जाने के बाद में अगर वो मुर्दों में से फिर से जी उठेगा तो ही वो बलिदान ग्रहण किया जाएगा। ऐसे ऋग्वेद की बात बताई जाती है और वो ऋग्वेद की बात हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है प्रियो। कितनी खुशी की बात है। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय के 17 वचन में, 15 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, लिखा है कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि सारी दुनिया के पापों को माफ करे। आज वो मुर्दों में से जी उठा है और इसलिए हमें प्रमाण मिला है कि उसने हमारे पापों से हमें आजादी दी है, छुटकारा दिया है। आज मैं आपके पास वो वचन लाता हूँ छुटकारे का, आजादी का, पाप क्षमा का। अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करो, अपने बीमारी से आजादी प्राप्त करो, अपने पापों से माफी प्राप्त करो। ये वचन आज मैं लाता हूँ। इस वचन को लाने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यह अधिकार सिर्फ मुझे नहीं है लेकिन यह अधिकार आप में से हर एक व्यक्ति को है। हालेलुया। क्या आप जाके प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मेरे भाइयों से जाके कहे, मेरे भाइयों से जाके कहे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज हमारे पास कोई वचन हो या ना हो प्रियो,
आज हमारे पास कोई संदेश देना आता हो या ना होता हो, लेकिन हमारे पास एक ही वचन देने के लिए है, और वो ये वचन है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर कोई भी धर्म के व्यक्ति को अगर आप बताएंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उसके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है, उसको हिलाने वाली खबर है कि कैसे मुर्दों में से जी उठ सकता है कोई बंदा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु ने हालेलुया उस मरियम को कहा कि जाके बताओ मेरे भाइयों को कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्यों? पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। रोमियो की किताब उसका 4था अध्याय और उसके 25 वचन में मैं पढ़ रहा हूँ। 4था अध्याय के 25 वचन में यहाँ पर भी प्रभु का वचन बताता है बहुत सुंदर रीति से, और वचन कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए, अगर वो जिलाया गया है तो हम क्या ठहराए गए हैं? आमीन। हमारा विश्वास जो है वो खाली नहीं जाता, हम धर्मी ठहराए गए। कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? उसके जी उठने के द्वारा। हालेलुया, उसके जी उठने के द्वारा। बहुत सारे गुरु के पीछे लोग जाते हैं, कहते कि मैंने नाम धारण कर लिया है, नाम धारण कर लिया है। जब वो गुरु मर जाता है तो उसके साथ उसके सारे जो है प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। पास्टर प्रदीप मर जाएंगे तो पास्टर प्रदीप ने जो हमारे 12 प्रोजेक्ट शुरू किए वो मरेंगे नहीं। हमारे 12 प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री। हमारे 12 प्रोजेक्ट क्या है? सुसमाचार। हमारा 12 प्रोजेक्ट क्या है? लोगों को प्रभु के लिए जीतना। ये काम कभी खत्म नहीं होगा। जो काम शुरुआत किया है, हालेलुया, 1991 में जो है, जब इसी जगह पे हमने चर्च शुरू किया था 3 लोगों के साथ, हालेलुया, आज इस चर्च को प्रभु ने फलद्रूप किया है, इस मिनिस्ट्री को प्रभु ने बढ़ाया है। इस कैलवरी चर्च के द्वारा अलग अलग जगह पे नए नए ब्रांचेस शुरू हो गए हैं। हालेलुया, हम उनको वचन दे रहे हैं। हम आज आपको भी पैसा नहीं दे रहे हैं, हम आपको ऐसा वचन दे रहे हैं कि जहां भी आप जाएं वहां पे आप एक मजबूत प्रभु का खंबा खड़ा हो जाए। हालेलुया, हम पैसा देने पे विश्वास नहीं करते, हम वचन देने पे विश्वास करते हैं। ऐसा वचन देते हैं कि जिससे लोग धनी हो जाए, जिससे लोग और धनी हो जाए, और धनी हो जाए। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ सेवकाई शुरू की, हालेलुया, वो 2091 में, और जो अभी तक मेरे साथ है, मैं बताना चाहूँगा उनकी गवाहियाँ कि प्रभु ने उनको बहुत अमीर किया है, प्रभु ने उनको बहुत 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 धन संपत्ति से भर दिया है, प्रभु ने उनके हर बात को कबूल किया है। हालेलुया, प्रभु उनके जीवन को बढ़ा रहा है। परमेश्वर उनके जीवन को, प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं है, सेवकाई को बढ़ा रहा है। जब कलवरी मिनिस्ट्री को प्रभु बढ़ा रहा है तो मुझे चिंता ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हमारे पापों की क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हमें धर्मी बनाने के लिए। हमारा विश्वास खाली नहीं जाएगा। जो विश्वास आपने प्रभु के ऊपर रखा है, एक दिन आएगा जब आप कोर्ट में खड़े होंगे, उस परमेश्वर के कोर्ट में खड़े होंगे। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह कहेगा, इसको मैंने अपने लहू से धोया है, इसको स्वर्ग में जाने दो। इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। एक एक व्यक्ति का नाम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको स्वर्ग में भेजो, उसे स्वर्ग में भेजो, उसे स्वर्ग में भेजो। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों, जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है वो आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी। जो विश्वास आपने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है वो आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी उस न्याय के दिन में, और प्रभु परमेश्वर आपको अपने साथ लेगा। हालेलुया, जिस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, वो इस प्रकार उठा है, उसी प्रकार आप जो है जी उठोगे और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहोगे। प्रियो, यही हमारा जीवन है। इस पर ध्यान करने की कोशिश करो, तब आपको इस दुनिया के सारे दुख और सारे जो है लहरें और सारे तूफान शांत हो जाएंगे। आप इस जीवन पे अपना ध्यान लगाओ। मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, वो इसी पर है, मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठना, यही है हमारी मसीहत। इसको अगर निकाल दे तो हमारी मसीहत में कुछ नहीं है प्रियो। हालेलुया, कोई ताकत नहीं है। हालेलुया, ताकत तो इसी में है कि मुर्दों में से जी उठना। हम तो मान जाए, है कोई ऐसी ताकत जो हालेलुया जो है अपने चेलों के लिए लहू बहाए। महाराष्ट्र में जब मैं गया था तो एक जो है इसने कहा था, जरूर जो है गुरु ने कहा था,
हमने गुरु से प्रश्न पूछा, गुरु के चेले से, भाई तुम्हारे गुरु ने कोई खून बहाया? बोले हाँ बहाया था। मैंने कहा कब बहाया था? बोले उनका एक्सीडेंट हुआ था तब। कहा यह ऐसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का खून कैसे बहाया गया? हालेलुया, वो क्रूस पर, और वो कुछ खास मकसद के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा कि अगर वो तुम्हारा गुरु मेरे यीशु के पास आता तो वो खून भी नहीं बहता, वो तो उद्धार हो जाता, उसका एक्सीडेंट भी नहीं होता उसका। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, मारा गया और फिर से जी उठा पाप क्षमा के लिए, हमारे विश्वास की धार्मिकता के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा कि हमारे लिए वो वकालत कर सके, हमारे लिए वकालत कर सके। प्रभु कहता है, प्रभु कहेगा हाँ मेरी दासी सागर बहुत कमज़ोर है, प्रभु जी उसे उस पर ताकत दे। प्रभु ये मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, इसको प्रभु ताकत दे। प्रभु ये पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर रहा है, उसको ताकत दे। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 34 वचन में वहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। 34 वचन में बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ है, फिर जी हाँ, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ताली बजाए प्रभु यीशु के लिए। थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? प्रेयर वॉरियर के लिए। किसका प्रेयर वॉरियर है वो? मेरा। बोलिए मेरा। यस। मौत को कितनी बार टाल दिया उसने हमारी, आपकी? कितनी बार मौत को टाल दिया? हम गलत रास्ते पे गए, हम गलतियां की, लेकिन मौत को टाल दिया प्रभु ने। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा खुदा बाप, हमारा प्रभु यीशु कितना महान है। हमारे हालेलुया, वो हमारे लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से इसलिए जी उठा कि हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए वो गया है। वो तो ये तो अनहोना था कि वो कभी कब्र में रह जाए, और वो तो मेरे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। और जो है हालेलुया, वो मेरे पापों के लिए जो है वो गाड़ा गया और फिर से जी उठा। एक कहानी बताकर मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। हालेलुया। पास्टर पॉल यंगीचो जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जब नहीं थे, जो है छोटे बहुत छोटे से कमरे में वो रहा करते थे, और उस समय वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद में जो है वो उनकी बहुत सारी देवी देवताएं थी, उन देवी देवताओं को वो पुकारने लगे। साउथ कोरिया में योंगीचो जो है ये व्यक्ति प्रभु को पुकारने लगे। वो उनकी मौत उनको दिखाई देने लगी, उनको मालूम चला कि अब वो नहीं जिएंगे, वो मर ही जाएंगे। उसने अपने जो है देवता को पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हे मेरे देवता, आप जल्दी आ, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं मरने पर हूँ, मैं मरने से डरता हूँ। हे देवता आ जा, हे देवता आ जा। देवता नहीं आई। दूसरी देवता को पुकारा, दूसरी देवता भी नहीं आई। तीसरी को पुकारा, तीसरी देवता भी नहीं आई। सारी देवताओं का, जितनी सारी देवी देवताओं को पूजा करते थे वो सबको पुकारा उन्होंने, एक भी नहीं आई। वो डर गए। उन्होंने कहा क्या कहूँ मैं अब? उन्होंने एक बात कही, अगर कोई ईश्वर है इस दुनिया में तो कृपा करके आ जाए, क्योंकि मैं मौत से डर रहा हूँ। अगर कोई ईश्वर है इस दुनिया में तो वो आ जाए, क्योंकि मुझे मरना पता नहीं है, मैं मौत से डर रहा हूँ। ये कैसा मरना होता है मुझे पता नहीं, मैं मौत से डर रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, मुझे मरना नहीं आता, मुझे मरना नहीं आता, मैं डर रहा हूँ। हे ईश्वर, जो भी ईश्वर है, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। वो रोने लगे, वो रोने लगे। वहाँ पे एक मिशनरी थी, अपना बाइबल लेके वो प्रचार के लिए निकली थी, और प्रचार करते करते जो है उसको पवित्र आत्मा ने बता दिया कि इस घर में जाके प्रचार कर। वो जाके ठक ठक करती है पॉल यंगीचो के दरवाजे पे, और ठक ठक करके कहती है, मुझे यीशु मसीह ने भेजा है इस घर में। वो कहते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन आएगा, जल्दी आओ। उसने कहा यीशु मसीह परमेश्वर है, और उस प्रभु यीशु ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाऊं। वो प्रभु यीशु मसीह का पूरा समाचार यंगीचो को सुनाती है। यंगीचो कहती है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो आपकी मौत को टाल सकता है, आपको नई जिंदगी दे सकता है, अगर आप अपने पापों से माफ़ी मांगे,
अगर आप अपने पापों को छोड़ दे और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो आज आपके जीवन में वो आएगा, आपकी बीमारी वो दूर करेगा और आपके बंधनों को तोड़ के आपको दीर्घायु वो करेगा। उसने कहा कि कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं इतने सारे महीनों से बीमार पड़ा हूँ, मैंने कितनी देवी देवताओं से प्रार्थना की, किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। आज मैंने कहा था कि कोई अगर ईश्वर इस दुनिया में है तो वो आए और मुझे दिखाए वो कैसा मरना होता है। मैं तो मरने के लिए प्रार्थना कर रहा था, आपने तो जीने की बात कही है। अगर वो सच्चा ईश्वर है तो मेरे लिए दुआ करिए कि मैं जी सकूं, मैं यीशु को लेना चाहता हूं अपने जीवन में। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया। उस मिशनरी महिला ने, उस मिशनरी महिला का नाम हमें पता नहीं कौन है वो, उस मिशनरी महिला ने उन पर हाथ रख के प्रार्थना किए। पॉल यंगीचो तुरंत वहां पे खड़े हो गए और उनकी सारी बीमारी वहां से जो है वो दूर हो गई। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए हम। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, जिस चर्च के वो पास्टर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। उस मौत को हरा के, उस मौत को पैरों तले कुचल के पॉल यंगीचो खड़े हो गए। आज वो इतने हजारों लाखों लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी सच्ची है, खरी है। अगर वो पॉल यंगीचो को हालेलुया अपने सामर्थ से भर सकता है तो आप परमेश्वर के लोग हो। आपको परमेश्वर क्यों नहीं अपनी सामर्थ से भरेगा? वह पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन के बंधन टूटेंगे, आपके जीवन की रुकावटें दूर होगी। सच्चे दिल से प्रभु से पुकारो, माफी मांगो। हालेलुया, वो मौत को टालने वाला परमेश्वर है। मौत उसको देख के डर जाती है और भाग जाती है। हिजकिय्याह राजा को 15 साल दिए और ऐसे वैसे नहीं, हालेलुया, ऐसे साल दिए, राज अधिकार के साथ 15 साल बढ़ा दिए। प्रियो, वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? ये जमाना हमारा जमाना है। हालेलुया, हिजकिय्याह का जमाना खत्म हो गया, मूसा का जमाना खत्म हो गया, दाऊद का जमाना खत्म हो गया, हिजकिय्याह का जमाना और जो है शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल का जमाना खत्म हो गया। एक नए दानियल और नए शद्रक मेशक मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक नए हिजकिय्याह में देख रहा हूँ। नए लोग हालेलुया जो प्रभु को पुकारने वाले, जो पवित्रता के साथ रह के आगे बढ़ने वाले, मौत को मारने वाले, मौत को ना डरने वाले, मौत को हंसते हंसते गले लगाने वाले, ऐसे प्रभु के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। हालेलुया। अब पौल यंगीचो कहते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं। हालेलुया, कहते मैं मरने से डरता नहीं। पहले मैं मरने से डर रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मरना कैसा होता है। हालेलुया, वो कहते हैं कि जो मरने को, कैसा मरना जिसको पता नहीं है, हालेलुया, उसको जीना कैसा वो भी पता नहीं है। लोगों को कैसे जीना वो भी पता नहीं है क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, जिनके जीवन में यीशु मसीह है उनको जीना भी पता है और मरना भी पता है। मरना तो उनके लिए, भक्त, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया उसके भक्तों की मृत्यु क्या है? अनमोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसों के साथ स्वर्ग में जाने वाली वो एक देववाणी है जो मौत, हालेलुया। प्रियो, आप मत डरिए उस मौत से। हालेलुया, जो सेवकाई प्रभु ने आपको दी है, हालेलुया, अगर वो महिला वहां पे प्रचार करने के लिए नहीं जाती तो आज दुनिया में सबसे बड़ा चर्च खड़ा नहीं होता। वो बड़ा, सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया में है, सेउल में। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, प्रभु को असंभव कामों को संभव करता है। प्रभु असंभव कामों को संभव करता है। आज वो एक महिला थी जिसने बाइबल लेके प्रचार करने के लिए निकली। वो एक महिला थी जिसके द्वारा आज मैं कहूँगा सारा देश बचने के पीछे इस महिला की एक प्रार्थना और आत्मा की आवाज को सुनना। उसने आत्मा की आवाज को सुना और उस घर में वो घुस गई। उसने कहा मुझे यीशु ने भेजा है। प्रियो, यीशु मसीह आपको भी भेजता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप वो इतने सारे लाखों लोगों को ना बचा पाए, लेकिन एक व्यक्ति को आप बचा पाएंगे जो लाखों लोगों को जीत लेगा। उन लाखों लोगों के जीतने के हालेलुया वो रिवॉर्ड जो मिलेगा उसको, उसमें आपका भी भाग होगा। प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर आपके उस बीज में कितने फल और कितने पेड़ रखे हैं हमें पता नहीं है।
एक पेड़ में, एक फल में कितने बीज हैं हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने पेड़ हैं हम नहीं गिन सकते। प्रियो, आपके मुंह पर परमेश्वर ने वो बीज दिए हैं और बीज छितराना शुरू करिए। प्रभु का वचन वो बीज है, लोगों के मन में डालना शुरू करिए। हालेलुया। अगर आपको प्रचार नहीं आता है तो सिर्फ एक बात कहना कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इतना कहना बाकी होगा, इतना कहना काफी होगा। शैतान की दुष्ट आत्मा वहां से भाग जाएगी, शैतान की ताकतें वहां से थर थर कांपते कांपते निकल जाएगी, सिर्फ एक बात कहने से, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज इसी बात से शैतान को जो है बड़ी एलर्जी है। किस बात की एलर्जी है? बोलो अपने मुंह से। यस, शैतान को लगा कि जो है हमने चैप्टर खत्म कर दिया। अलग रोमी लोगों को लगा, फरीसियों को, शास्त्रियों को, बड़े महायाजक को लगा कि 30 सिक्कों में हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया। लेकिन चैप्टर उनको तब मालूम चला कि चैप्टर तो तब से शुरू हो गया जब उन्होंने यीशु मसीह को मारा, और तब से इतना बड़ा उद्धार का दरवाजा खुल गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या 12 स्वर्गदूतों की टोली से क्या प्रभु मुझको ज्यादा नहीं भेज सकता? क्या मैं मरूंगा, मैं वो स्वर्गदूतों को नहीं बुलाऊंगा। स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह बुला सकते थे अगर वो यातना जो है, अगर उनको यातना नहीं चाहिए थी तो वो स्वर्गदूतों को बुला के सारे रोमी सरकार के सारे लोगों को मार सकता था। प्रभु यीशु मसीह सारे शास्त्री, फरीसी, याजकों को एक शब्द में मार सकता था। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का एक स्वर्गदूत जो है 1,42,000 को मारता है। जो है ना सनरीब राजा 1,80,000 उन लोगों को मार सकता है। एक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत। प्रभु कहता है कि क्या वो 12 स्वर्गदूतों से ज्यादा हालेलुया स्वर्गदूतों का झूठ नहीं भेजेगा क्या मेरे लिए? जरूर भेजेगा, लेकिन मैं स्वर्गदूतों की मदद नहीं लूंगा। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। मैं क्रूस से उतरना नहीं चाहता, मैं कब्र से बाहर निकलना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं कब्र से बाहर निकलना चाहता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग होंगे जो कब्र से बाहर निकलेंगे और हमेशा के लिए प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु परमेश्वर के पास हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। आज यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आपको प्रभु आशीष देने के लिए चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। प्रभु कहता है, मेरे बच्चों हालेलुया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे बच्चों, तुम मेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करो। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पुनरुत्थान हालेलुया तुम्हारे जीवन के हर बंधनों को तोड़ता है। Così